तो आइए कुछ पल के मनन के लिए फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 4 वचन से लेकर के 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 4 वचन से लेकर के 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक मिलकर हम लोग पढ़ते वक्त क्या मैं आप सबसे अनुरोध करना सकता हूँ, यदि आप अपना बाइबल लाए हैं तो आप सब लोग खड़े होकर आज हम इस वचन को पढ़ना चाहते हैं। यदि कोई है जो बाइबल नहीं लाया, आप बुक स्टॉल में जा सकते हैं, उधर से ले सकते हैं, परंतु हम सब लोग प्रभु की सन्निधि में खड़े होकर इन आयतों को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 4 वचन से लेकर के 9 वचन तक हम पढ़ेंगे और बहन हमारे लिए पढ़कर हम सबको अगुवाई करेंगे। 4 अध्याय के 4 वचन से लेकर के 9 आयत तक हम पढ़ेंगे, बहन हमारे लिए अगुवाई करेंगे। हम सब लोग प्रभु की सन्निधि में खड़े होकर हम वचनों को पढ़ेंगे। क्या हम लोग खड़े होकर एक साथ हम पढ़े? फिर मैं सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो परमेश्वर तुम्हारे शांति का सोता है हम सबके साथ रहेगा। आइए प्रभु की सन्निधि में बैठेंगे। प्रभु जी, इन वचनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु आपकी विशेष आशीष हम मांगते हैं। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हमसे बात करिए। इस वचन ओस के समान हम सबके जिंदगी में ताजा तरीके से हमसे बात करिए। हमसे स्पर्श होने के लिए, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने की धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। इन वचनों को हम पढ़े हैं। हम आशा करता हूं कि हम सब लोग एक साथ पढ़े होंगे। इन वचनों को पढ़ते वक्त एक चीज हम ध्यान में दिए हैं कि इस वचन में इस प्रभु के दास इस वचन कहते हुए प्रारंभ कर रहे हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अगर मैं आपसे ऐसी शैली में बात बताऊंगा तो ऐसे बताना है, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कह रहा हूं, आप प्रभु में आनंदित रहो। हम सब के लाइफ में कभी कभी 2 बार दोहराने से हम लोग कभी भी कुछ बातें सुनते हैं। सही है? मम्मी जब पुकारेंगे या तो कभी कभी हम लोग स्पेशली बॉयज ब्रदर्स की हम सब की एक कमी ऐसी है कि 2 बार सुनने के बाद, बुलाने के बाद ही हम लोग सुनते हैं। हमारे कामों में व्यस्त रहते हैं, 2-3 बार बुलाने के बाद ही हाँ हम लोग उसकी उत्तर देते। सही है? हम सब के लाइफ में ऐसे ही है। परंतु पौलुस भी इसी शैली में कह रहे हैं, प्रभु में आनंदित रहो। नहीं सुना? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप सब लोग प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस इन वचन को स्ट्रेस करते हुए उन वचन को आपके ऊपर ऐसे एक छाप डालने के समान हम सबसे ऐसे बातें कर रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। 1 पल नहीं, 2 पल नहीं, जब बोनस मिलती है, जब हाइक मिलती है, जब प्रमोशंस मिलती है, केवल तब आनंदित रहो, ऐसे नहीं लिखा है। सदा आनंदित रहो। हम सबके लाइफ एक रोलर कोस्टर के तरीके से है। हम सबके लाइफ ऊंचा चढ़ेंगे और नीचे उतरेंगे और चढ़ेंगे उतरेंगे, ऐसे हमारी जिंदगी है। हम सबकी लाइफ यही है, एक नई लहरों के समान हमारी लाइफ बनती है। परंतु यह जानना जरूरी है कि हम सब लोग एक
कांस्टेंट थिंग, एक हमेशा सदैव बनाए रखने वाले एक चीज होना जरूरी है। वो क्या है? आनंदित रहना जरूरी है। चाहे हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भैया आज बीमार है, सर दर्द है, इसलिए सांस लेने के लिए मैं रोक दूंगा, कोई बोलने वाला है? कोई ऐसा है क्या? भैया पैर कमर में दर्द कर रहा है, इसलिए 2-3 मिनट के लिए सांस रोक दूंगा, थोड़ा विश्राम देने दे। छाती में दर्द कर रहा है, सीने में दर्द कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम देने दे, फेफड़े को भी विश्राम देने दे। कोई सोचेंगे? नहीं। हम सबके लाइफ में एक सदैव चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है। वो क्या है? हम लोग सांस लेने की। इसी शैली में पौलुस हमसे बात कर रहे हैं, सदा आप प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। सदा हम सब लोग प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। इस आज की इस संदेश की शीर्ष है हम रिजॉइसिंग द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहना। हम सब लोग हमारी लाइफ में ऐसी एक चीज सीखना जरूरी है कि सब हर दम हमेशा हर चुनौती के मध्य में, हर आशीषों के मध्य में, हर सुख में, हर दुख में, हर ऊंचाई में, हर नीचाई में, हर जगह पर हर समय हम लोग प्रभु के सन्निधि में, प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। हम सबके लाइफ में कभी कभी टेंशन हो जाएगी तो कुछ लोगों की आदत है मोबाइल फोन ले, कोई गेम्स में खेलो। टेंशन हो गया तो कुछ लोग बाहर सांसारिक लोग कभी कभी धुआं उड़ाते हैं या मदिरा पान की उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परंतु पौलुस ये कह रहे हैं, भैया आनंदित रहने के लिए इस संसार में बहुत सारा ऐसी चीज है, परंतु पौलुस ये कह रहे हैं हम सदा प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। यदि हम वो वचन को दिखाएंगे तो हम सब लोग उसी वचन में हम रहेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहना अवश्य है। हम सबके लाइफ में एक चीज आनंद रहना, दूसरा हम जानना जरूरी है कि किस में आनंदित रहना जरूरी है। हम सब के लिए हर दम आश्रित होने के लिए एक ऐसी जगह है। वो कौन सी जगह? हम लोग प्रभु के पास आनंदित रहना अवश्य है। प्रभु में हम लोग आनंदित रहना जरूरी है। 5वें वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट करो, प्रभु निकट है। आगे 6वां वचन में हम देख में, किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस इस वचन जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज हम देख पाएंगे कि पौलुस से लिखते वक्त, इस खत को लिखते वक्त पौलुस जेल से वो लिख रहे हैं। पौलुस ऐसे माना जाता है कि रोमियों के एक जेल से हैं, परंतु कुछ कमेंटेटर्स बोलते हैं कि कोई एफेसस के, कोई सिसेरिया के कोई जेल से लिख रहे हैं। परंतु ये जानते हैं कि ये जो खत है प्रिजन एपिस्टल्स, जो जेल से लिखा हुआ एक संदेश है, एक खत है। इस खत के बारे में अगर हम देखेंगे, पौलुस इस फिलिपियों को लिखने वाली एक खत है। फिलिपी कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट हम लोग सुने होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके पिताजी फिलिप महाराजा सम्राट, उन्होंने लगभग 356 BC में उन्होंने इस जगह को युद्ध करके जीता हुआ एक जगह है, और उसको उनका नाम, उस जगह के नाम बदलकर फिलिपी के नाम से नामकरण किया था। और इसके बाद रोमी लोग इसको आक्रमण करके ले लिए, उसको कब्जा कर दिए। और रोमी लोग क्या किए, इस जगह को एक मिलिट्री पोस्ट, एक युद्ध, अब अगर हम मानेंगे तो जालली क्रॉस, अगर हम देखेंगे तो एयरफोर्स का स्टेशन, या कभी कभी एयरफोर्स में कोई काम करने वाले हैं, कोई आर्मी में हैं, तो आप लोगों को जानते हैं कि तमिलनाडु में आवड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे आर्मर्ड चीज़ों को रखने वाले एक ऐसी जगह है क्या। तो बहुत सारे ऐसे स्टेशंस है, मिलिट्री स्टेशंस है। उसी तरीके से इस रोमी सरकार ने इस जगह को एक मिलिट्री स्टेशन के रूप में इसको बनाए थे। मैं किस लिए बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ वचनों को साबित करने के लिए। और उस जगह फिलिपी एक ऐसे मिलिट्री स्टेशन है, बहुत सैनिकों को तैयार करने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स उधर था। तो ऐसी एक जगह में हमेशा तनाव बनाया रहता है,
हमेशा ट्रेनिंग चलती है, हमेशा बहुत सारी चीज है। इसके मध्य में पौलुस को एक ऐसा मौका मिला कि उनकी दूसरी मिशनरी यात्रा में उनके साथ एक बार दूसरी मिशनरी यात्रा में सेवकाई करते वक्त लुदिया नाम की एक व्यक्ति और उनके साथ ही लोगों को सुसमाचार बता के उनको जीतने के लिए एक मौका मिला। और उसी साथ अगर प्रेरितों की किताब 16वीं अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, 16वीं अध्याय में पौलुस और सीलास के बारे में हम देख पा रहे हैं। पौलुस और सीलास जब कारागृह में बंदी थे, हाथों में हथकड़ियां लगा था, जंजीरों में बांधे गए थे उनके पैरों को। अब ऐसे इनके ताड़ना पड़ रही थी। ताड़ना पड़ते वक्त जो इस जेल के अंदर पौलुस और सीलास जब उनके दर्द से बाहर, दर्द सहन से बाहर था, बहुत तरीके की मुसीबत से वो गुजर रहे थे। जेल की जो हवा है वो उतना सुखदायक नहीं है, सही है। भले ही खाना तो फ्री मिलता है, परंतु वो खाना खाने के लिए भी हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी। कभी कभी कुछ कैदियों के ऊपर इतना ताड़ना पड़ती है कि जो मुफ्त में मिलने वाली खाना भी अच्छी तरीके से खाने के लिए उनके अंदर नहीं, ताकत नहीं रहेगा, क्योंकि वे लोग मारपीट से इतना टूटे हुए हैं, इतना दर्द में हैं कि अब उनको खाने की मन नहीं है। ऐसे स्थिति पर पौलुस और सीलास जब ऐसे कारागृह में, इसी कारागृह में बंदी थे, उस दिन रात के आधी रात में, मिडनाइट में उनको बोला, बेटा चलो, इधर तो कोई रोकने वाला नहीं है, इधर तो कोई रोकने वाला नहीं, चलो हम लोग काम करते हैं। सीलास अपने जो गिटार है वो ले लेना, या मैं वो ड्रम बजाऊंगा, हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। तो क्या सब दोनों मिलके, अपनी शैली है, उधर तो लिखा नहीं है कि गिटार बजाएं, परंतु उन्होंने दोनों मिलकर आराधना करने के लिए शुरू किए। आधे रात में जब सब लोग नींद करने के समय है, अपने दर्द को मिटाने के लिए सोने के समय पर पौलुस और सीलास वे लोग खड़े होकर प्रभु की आराधना करने के लिए, अब बैठ कर प्रभु की आराधना करने के लिए वो लोग शुरू कर रहे थे। आधी रात में वो आराधना कर रहे हैं, और सब जब आराधना अपनी परिकाष्ठा में वो चला गया, तब उस जेल की, उस कारागृह के जो नींव है हिल चुका, उधर भूकंप हुआ और लोगों की, जो कैदियों की हथकड़ियां खुल गई और लोग भागने लगे। जब जेलर, रखवाली करने वाला दरोगा जब देखा कि यह, अरे यार सब जेल की दरवाजा खुला हुआ है, सब लोग भाग गए होंगे, अब मुझे बचकर रहना भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मेरी जान की सवाल है। उससे पहले वो लोग अरेस्ट करके मुझे ताड़ना देने से पहले मैं खुद इस तलवार पर गिरकर मैं मर जाऊंगा। ऐसे वो तलवार ऐसे लिया, तुरंत पौलुस कह रहे हैं, सर जी अपने आप को कुछ मुसीबत में न डालना, हम सब लोग इधर ही है। तब वो एक बात बोल रहे हैं, स्वामी उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? समझ रहे, सुने वो वचन याद है ना, उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? ऐसे उस दिन पौलुस ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम और तुम्हारे घराने उद्धार प्राप्त करेंगे। उस दिन क्या हुआ, इस सोल्जियर, इस सैनिक, इस जेलर यीशु मसीह को ग्रहण किए, उनके अंदर प्रभु की एक ऐसी आनंद हुआ। इस व्यक्ति उसी रात जब इनकी आराधना हो रही थी, पिछले सुबह के समय इन पर अच्छी तरीके से बेते लगाए होंगे, परंतु वही जेलर को उसी रात उनको परमेश्वर की प्यार को दिखाने के लिए पौलुस और सीलास से हुआ था। वो जेलर कौन है? वो जेलर फिलिप्पी सोल्जर था। समझ रहे हैं? वो जेलर कौन है? वो जेलर फिलिप्पी सोल्जर था। अब उनकी दूसरी मिशनरी यात्रा में जब आए, तब देख पा रहे कि दूसरी मिशनरी यात्रा में वे लोग मसिदोनियन कॉल के नाम से उसको जाना हम लोग कहते हैं। तो परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया कि इस फलाना जगह में जाना है, और त्रोआस के जगह से जाकर के उन्होंने दूसरी मिशनरी यात्रा में फिलिप्पी पहुंचे और लुदिया और उनके साथियों के साथ उधर पहुंचे, और उस जगह पर इस सोल्जियर के भेंट हुई, दोबारा भेंट हुई। इस जो जेल में उनको बेते लगाई थी,
उसी रात जिस जेल में उनको यीशु मसीह के प्यार को दिखाए, वो व्यक्ति को उन्होंने फिलिप्पी में उनका मुलाकात हुआ और उधर उनकी एक सेवकाई प्रारंभ हुआ। कभी कभी हमारी मुसीबत के बीच में यदि हम प्रभु में आनंदित होने के लिए यदि हम तैयार रहेंगे, तो उस आनंद करते वक्त भी हमारे आनंद को देखकर अनेकों को प्रोत्साहन देने के लिए, टूटे हुए लोगों को, मरने की कगार पर रहने वाले लोगों को हिम्मत देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, आपकी दुखित अवस्था में जब हम आनंदित होंगे वो कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब मुसीबत की घड़ियों से होकर गुजरेंगे, यदि हम उसी मुसीबत के घड़ियों में प्रभु की आनंद करने के लिए यदि हम तैयार रहेंगे, तो यकीन मानिए प्रभु में जब आनंदित होंगे, वो आनंद अनेकों के अंदर बहने के लिए प्रारंभ होगा। हालेलुया। यदि प्रभु की आनंद हमारे अंदर आएगी, वो आनंद को आप पकड़ कर रखने के लिए नहीं होगा, वो आनंद आपके मुट्ठियों के अंदर बंद करने के लिए आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो आनंद वो बहने वाली आनंद है, वो आनंद फैलने वाली आनंद है, वो दूसरों के अंदर फैलेगी। जो टूटे हुए हैं, वो टूटे हुए के अंदर वो आनंद फैलेगी। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, प्रभु में आनंदित रहो, आप में सदा आनंदित रहो। पौलुस अपनी जिंदगी से कह रहे हैं, प्रभु सदा आनंदित रहो। इस खत जब लिख रहे थे, इस खत के दौरान भी इस पौलुस अगेन दूसरे जेल में थे। उस जेल से अगर मैं खत लिखूंगा, अगर मान लीजिए कोई कैदी अपने जान पहचान के लोगों को एक खत लिख रहे हैं, तो क्या लिखते होंगे? भैया इधर तो डेली बेतें लगती है, आप जब आएंगे थोड़ा पैरासिटामोल लेके आना, पेन किलर्स लेके आना, बहुत दर्द कर रहा है। सही है। अच्छी खाना खाकर पूरी बाजी आलू बाजी खा के बहुत दिन हो गया है। जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो एक प्लेट पूरी बाजी लेके आ जाना। सही है ना? ऐसे तो लिखेंगे। परंतु पौलुस कह रहे हैं, बेटा मैं जेल में हूं, परंतु मैंने एक चीज सीखा हो, आपकी पूरी बाजी से भी बढ़कर प्रभु में आनंदित रहेंगे तो वो जयवंत जिंदगी रहेगा। हालेलुया। जयवंत जिंदगी बिताना हम लोग सीखना जरूरी है। और पौलुस हम देख पा रहे हैं, पौलुस दोबारा उन्होंने इस प्रांत में फिलिपी में तीसरे मिशनरी यात्रा में भी गए थे और बहुत सारे चीजों को हम देख पाएंगे। इस तीसरी मिशनरी यात्रा के बाद वे लोग उनको पौलुस को आर्थिक तरीके से, ये दूसरी मिशनरी यात्रा के बाद से ही वो लोग इस पौलुस को बहुत मेहनत किए। लगभग 1.5 साल की सेवकाई के बाद इनके अंदर ऐसे एक विश्वास को दृढ़ कड़ा किए, ऐसे एक सेवकाई की जो मानसिकता उनके अंदर डाल दिए कि आप वे लोग पौलुस की जो सेवकाई है उसमें हर दम वो भागी रहे। पौलुस के सेवकाई में इस फिलिप्पी की कलीसिया बहुत भागी रहे। और पौलुस जहां कहीं पे भी जाए, प्रार्थना में याद करते, पौलुस को मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेजते और पौलुस को मदद करने के लिए पैसे भेजते। पैसा इंडियन करेंसी है, धन भेजते और पौलुस को कोई कमी नहीं रहेगा। इतने एक सुंदर कलीसिया से पौलुस इस खत को लिख रहे हैं। इस खत को लिखने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों की तरफ मैं आज जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा चीज है। इस खत को लिखते वक्त एक मुख्य व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम है एपफ्रोडिटस। एपफ्रोडिटस नाम का इस व्यक्ति उस पौलुस को जेल खाना में उनको मदद करने के लिए आए थे, उनको सहायता करने के लिए आए थे। या बहुत ताड़ना लगती है कि कभी कभी पैर दबाना पड़ता है या उनको मालिश करना पड़ता है। कभी कभी पौलुस भी थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं। अब एपफ्रोडिटस और फिलिप्पी कलीसिया ने एपफ्रोडिटस को भेजे, कुछ धन के साथ भेजे, कुछ मदद के साथ भेजे और पौलुस को देखभाल करने के लिए एपफ्रोडिटस गए थे। परंतु क्या हुआ, उस समय पर उनको एक बड़ी बीमारी हुआ, मरने के समय पर आए। दूसरे फिलिप्पी की किताब दूसरे अध्याय में हम देख पाएंगे वो निश्चय ये बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था। 2:27 मरने पर था। परंतु जब मौका मिलेगा
मैं अवश्य तुम्हें आपके पास भेजूंगा। पौलुस उनसे कह रहे हैं। आगे हम देखेंगे इस किताब की विशेषता क्या है। पहली अध्याय अगर हम देखेंगे, पहली अध्याय में पौलुस अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले अध्याय में पौलुस जानकारी दे रहे हैं। क्या है जानकारी? कि मैं चेन में बंधा हूं, मैं हथकड़ी, मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है। परंतु पौलुस कह रहे हैं हथकड़ी तो लगी है, परंतु सेव के सुसमाचार की हथकड़ी नहीं लगी है। सुसमाचार की हथकड़ी, सुसमाचार को कोई हथकड़ी नहीं लगी है। यानी मैं तो बंधा हुआ हूं, परंतु इधर सेवकाई हो रही है। मैं तो बंधा हुआ हूं, परंतु मेरे जीव को कोई बांधे नहीं है, मेरी सेवकाई को कोई बांधे नहीं है। सारी दुनिया आपके विरोध में है, चाहे आपके हाथ और पैर बंधे रहे। पौलुस कह रहे हैं चाहे कुछ किसी भी मुसीबत भी आ जाए, परंतु सेवकाई करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब चाहे मेरे हाथ और पैर बंधे रहे, परंतु सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए, सुसमाचार को कोई बंदी नहीं कर पाएंगे। पौलुस उनको एनकरेज कर रहे हैं। पौलुस उनसे कह रहे हैं यदि हम लोग मसीह में हैं तो निश्चय हम इस सेवकाई, इस सुसमाचार आगे बढ़ते ही जाएगी। गॉस्पेल इज एडवांसिंग। दूसरे अध्याय में हम देख पाएंगे पौलुस कह रहे हैं कि आप लोग अपने दीन होकर, नम्र होकर, अपने जैसे अपने जान से प्यार करते हैं, उसी तरीके से आप दूसरों के लिए भी देखभाल करना जरूरी है। वो आप कर रहे हैं। जैसे मसीह ने अपनी सारी चीजों को त्याग कर, कीनोसिस, अपने आप को शून्य बनाकर यीशु मसीह ने इस धरती पर आए, और वही तरीके किस लिए आए? हमें सेवकाई करने के लिए यीशु मसीह आए थे। उसी तरह आप भी दूसरों की सेवकाई करने के लिए आप लोग तैयार रहना जरूरी है। और पौलुस कह रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह आए थे, वैसे ही तीमुथियुस और एपिफ्रोडिटस दोनों ने सेवकाई कर रहे हैं। आज पौलुस फिलिप्पी से कह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अपने आप को त्याग कर दूसरों की सेवकाई करने में हम लोग मन बनाना जरूरी है। दूसरों की सेवकाई करना हमारी जिंदगी की एक जीवन शैली बनना जरूरी है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, सुसमाचार बताना, दूसरों के लिए खड़े रहना हम लोग, हमारी जिंदगी की जीवन शैली बनना जरूरी है। और तीसरे अध्याय में हम देख पाएंगे कुछ चीजों से सतर्क रहना जरूरी है। कुछ लोग अपने पेट को भगवान जानकर उनकी पूजा करती है, यानी सांसारिक चीजों के लिए, सांसारिक चीजों को पूजा करते हैं। यानी मैं एक आंटी जी को जानता हूं। वो आंटी जी, उनका एक छोटा सा बिजनेस था। वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक समान काम करते थे। दिन रात एक समान काम करते थे। रात को लगभग 1-2 घंटे ही सोते हैं। हम लोग आंटी जी से बताएं, आंटी जी एटलीस्ट कभी कभी सोया करिए ना। उनको वो बिजनेस बढ़ गई, उसके बाद भी वो उनके नींद को खराब करके वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे। हम लोग बार बार कहते रहे, आंटी जी एटलीस्ट सोइए ना, 4 घंटे सोइए ना। सोने के लिए इतना मना करते थे। एक दिन ऐसे हो गया कि सारे जो जितना साल का नींद था ना, एकदम इनके ऊपर आ गया और अस्पताल में वो भर्ती हो गए। लगभग 1 महीने के करीब वो अस्पताल में सोते ही रहे। लगभग 1 महीने के करीब अस्पताल में सोते ही रहे। कि क्या कारण है? कुछ लोगों की कारण पेट पूजा, पर पेट ही उनका भगवान है। तो परंतु पौलुस कह रहे हैं नहीं, वो अकेला नहीं है, उससे बढ़कर और कुछ करना हम सबको जरूरी है। तो पौलुस उनको इंकरेज कर रहे हैं। पौलुस बहुत सारी चीजों को इंकरेज कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में हम पढ़ लीजिए। चौथे अध्याय में अगर हम आएंगे, चौथे अध्याय जो है उनको धन्यवाद देने की अध्याय है। इट्स अ चैप्टर ऑफ थैंक्सगिविंग। उनको धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद देते वक्त इस चौथे वचन को लिख रहे हैं, प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। और मैं दोबारा कहता हूं, आप लोग प्रभु में आनंदित रहो। ऐसे कहते हुए पौलुस उनसे कह रहे हैं,
ऐसे कहते हुए पौलुस उनको एंकरेज कर रहे हैं कि प्रभु में आनंदित रहना अपनी जिंदगी की भाग बनना जरूरी है। हमेशा प्रभु में आनंदित रहना। बहुत सारे मुसीबतें आ सकती है, चुनौतियां आ सकती है, आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं, परंतु आप हमेशा प्रभु में विश्वास किए तो प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। हमेशा प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु में हम लोग आश्रित होकर हर एक चुनौतियों के मध्य में भी प्रभु में खड़े रहना अवश्य है। इसलिए वो 7वें वचन में कह रहे, 6ठे वचन में कह रहे, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता आ सकती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। पौलुस साफ से कह रहे हैं, आनंदित रहो कहना बहुत आसान है, सही है। अगर कोई तनाव में है, मैं तो पास्टर हूं, मैं उनसे जाके कहूंगा भैया टेंशन मत लेना, कहने के लिए बहुत आसान है, सही है। परंतु अगर वो जिंदगी में अगर उस मुसीबत की दायरे से गुजर रहे हैं, उस दौरान यदि हम टेंशन के बिना रहना थोड़ा मुश्किल है। परंतु पौलुस उसका एक सलाह दे रहे हैं कैसे उसको उससे बाहर आना है। किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने की बहुत सारी चीजें आएगी, परंतु चिंता मत करना। बच्चों की शादी, काम की चक्कर में बहुत टेंशन, पढ़ाई के चक्कर में बहुत टेंशन, एग्जाम सीजन है, बहुत सारे टेंशन आ सकती है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, हर एक बातों में उसको क्या करना है, एक निवेदन के शैली में लेके आना है। सही है, बताऊंगा। मुझे एक जरूरत है, टेंशन है, पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रही है हमारे घर में, तो क्या करना है, पंचायत के पास, इधर के ऑफिसर्स के पास जाकर के उसको एक निवेदन के रूप में देना जरूरी है। सही है, टेंशन करके कुछ फायदा नहीं है। पौलुस कह रहे हैं हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती, 3 चीज, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हेलो, कहां पे रहना है, कहां पे जाना है, टेंशन आ गया तो कहां भागना है, एक ही एक जगह है, हमारे प्रभु के सन्निधि में। कहां पे जाना है, हर चीजों की उत्तर मिलने वाली एक ऐसी जगह है। वो जगह कौन सी है? आमीन। प्रभु के सन्निधि में आओ और अपना निवेदन बताइए, अपनी प्रार्थना क्या है बताइए, अपनी जो विनती है वो उनसे बताइए। कैसे बताना है? धन्यवाद के साथ। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप इस विषय में छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि पिछले दिनों में आपने मुझे छुड़ाए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे सहायता की, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु, इस एक विषय को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आपने पिछले छुड़ाए, वही परमेश्वर आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन, आमीन। आज भी छुड़ाने योग्य सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु, आज भी छुड़ाइए। आमीन। पौलुस प्रार्थना कर, पौलुस उनको सलाह दे रहे हैं कैसे प्रार्थना करना है। उसे 7वीं आयत में हम आएंगे तो पौलुस कह रहे हैं तब परमेश्वर की, कब? जब अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपनी निवेदन प्रभु के सन्निधि में धन्यवाद के साथ अगर हम रखेंगे, 7वें आयत में हम देख पा रहे हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी सोच विचार, हमारी बुद्धि समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों के मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ध्यान से सुनिए, ये 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूं। क्या है कि जब हम प्रार्थना करेंगे
तो परमेश्वर कह रहे हैं तब परमेश्वर अपनी शांति आपको देंगे। आमेन। अपनी शांति आपको देंगे। वो शांति की विशेषता क्या है? वो हमारी समझ से परे है। आमेन। अब वापस आएंगे पौलुस की जिंदगी में। पौलुस जेल खाने में बंद है, दर्द से पीड़ित है। उस दर्द के बावजूद भी कैसे वो आराधना करने के लिए एक मौका उनको मिला, कैसे वो आराधना कर पाए? क्योंकि उनके अंदर प्रभु की एक शांति भरा हुआ था। आमेन। शांति हुआ, शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट शब्द ध्यान दीजिए, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी यदि हमको शांति मिलना है, भैया हम तो क्रिश्चियन हैं, इसलिए मेरे पापा पास्टर है, इसलिए मुझे भी मिल जाएगी, हम नहीं बोल पाएंगे। सही है भैया। मैं पिछले महीने इतवार के दिन में चर्च आया था ना, परंतु पिछले 3-4 हफ्ते से नहीं आ पा रहा हूं। अब मैं मुसीबत में, प्रभु देख लेना, पिछले महीने मैंने आया था। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? जब हम मसीह यीशु में रहेंगे। आमेन, हालेलुया। जब हम मसीह यीशु के अधीन में अंदर जब हम रहेंगे, मसीह यीशु के अधीन में अंदर हम बने रहेंगे, तब प्रभु अपनी शांति को हमारे अंदर उंडेलेंगे। आमेन। समझ रहे हैं? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन। 2 चीज बता रहे हैं कि एक शांति और दूसरा आपको सुरक्षित रखेंगे। अरे शांति को सुरक्षित रखना कैसे होगा? समझ रहे? कैसे होगा? ये जो शब्द है, मैंने कहा था ना, फिलिपी एक मिलिट्री स्टेशन है और उनके शैली में वो लिखा गया है। उनकी शैली में वो लिखा गया, एक किंग जेम्स वर्जन है, माफ कीजिए, मैं आपके लिए इसी वचन NIV वर्जन में पढ़ना चाहता हूं। NIV में, एंड द पीस ऑफ गॉड which transcends all understanding will guard your hearts. अपने हृदयों को सुरक्षा देगा। क्यों पौलुस ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि उनकी शैली मिलिट्री स्टेशन में, उनकी मानसिकता जो है मिलिट्री आर्मी के तरीके से है। उनके ही भाषा में पौलुस कह रहे हैं, उनके ही भाषा में पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु की शांति आपके हृदय टूटने से, आपके हृदय हार्ट फेल होने से, आमेन, हार्ट अटैक होने से सुरक्षा देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? पौलुस की वचन की गहराई समझिए। पौलुस कह रहे हैं तब परमेश्वर की शांति, बीच वाला हटा दीजिए, लास्ट वाला वचन पढ़ेंगे, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को सुरक्षा देगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जब टेंशन आएगी तो मन इतने, अपने विचार इतनी बुरी तरीके से भटकेगा कि आपकी होश उड़ जाएगी। कुछ लोग हैं, एक दिन एक भैया ऐसे घर के सामने से चल रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भैया आप क्यों चल रहे हैं ऐसे? लगता है कि बहुत चिंतित है आप। बताइए क्या हुआ है? अरे यार बहुत टेंशन है, पता नहीं मैं क्या करूं, ऐसे चल रहा है। भटक रहे हैं। उनके प्रभु ने बता रहे हैं कि परमेश्वर की शांति जब आपके ऊपर आएगी, जब आप अपनी निवेदन प्रार्थना प्रभु की ओर धन्यवाद के साथ देंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे पराजय हो, चाहे नुकसान हो, चाहे आपके बिजनेस नुकसान हुआ होगा इस मार्च महीने, अकाउंटिंग
बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की महीना है, आखिरी हफ्ते में आ गए, बहुत टेंशन लगते होंगे। मैं बिजनेस वालों से बोलना चाहता हूं, मैं हर एक कलीसिया से, पास्टर्स से मैं कहना चाहता हूं, हाँ इस पिछले एक साल बहुत मुसीबत की घड़ी से गुजरे होंगे, परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं इस सारे मुसीबत के बीच में भी आप चिंता मत करो। हर बातें प्रभु के सामने निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती धन्यवाद के साथ प्रभु में दीजिए और उनसे बताइए, तो परमेश्वर की शांति आपकी हृदय, आपकी विचारों को सुरक्षा देगा, आपकी विचारों को सुरक्षा देगा। आमीन, हालेलुया। जब टेंशन आ जाएगी तो कुछ कभी कभी अपने विचार आपको खुदकुशी करने के लिए ले जाती है, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं यदि आपकी निवेदन जहां पे देना है उस जगह पर अगर आप अपने निवेदन को दे दिए तो आप टेंशन फ्री मत रह जाइए, क्योंकि परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा आपके हृदय, आपके विचारों को सुरक्षा देगा। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। इस परमेश्वर की वचन के द्वारा पौलुस आपसे और मुझसे पौलुस कहना चाहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मुझे एक मजेदार एक चीज लगा, हमारे नया नियम में बाइबल की सबसे छोटी वचन कौन सा है, कोई बोल सकते हैं? बाइबल, जीसस वेप्ट, या इंग्लिश में सबसे बाइबल की सबसे छोटी आयत यीशु मसीह रोए, जीसस वेप्ट। परंतु ग्रीक में अगर हम पढ़ेंगे सबसे छोटी वचन ग्रीक में 1 थिस्सलुनीस 5वें अध्याय, पहली थिस्सलुनी की किताब 5वें अध्याय की 16वीं आयत देख लीजिए। 1 थिस्सलुनीस 5:16 सबसे ग्रीक में सबसे छोटी आयत क्या है? 1 थिस्सलुनीस 5:16। उधर हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि पौलुस उनसे थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कह रहे हैं सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज। समझ रहे हैं? बाइबल की सबसे छोटी 2 शब्द वाली चीज क्या है? सदा आनंदित रहो। सबसे छोटी आयत, यानी कैप्सूल में बड़े बीमारी के लिए बस पूरे शरीर में दर्द है, एक छोटी गोली खाने से बस वो चंगा हो जाएगा, सही है ना? उसी तरीके से बाइबल में पूरा बहुत सारे वचन है। आपके जिंदगी की सबसे बड़े मुसीबत के बीच में भी आप यदि इस वचन को पढ़ेंगे तो सब कैप्सूल के तरीके से परमेश्वर कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं सदा आनंदित रहो। इंग्लिश में सबसे छोटा अक्षर क्या है? यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह रोए, बोला नहीं, परंतु ग्रीक में अगर हम देखेंगे रिजॉइस ऑलवेज, परमेश्वर में एवरमोर, परमेश्वर में आनंदित रहो। पौलुस के कहने की एक ही है। पौलुस बहुत सारे जगह पर हम पौलुस इसी वचनों को दोहरा रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं फिलिपियों की किताब पहले अध्याय के 8वें अध्याय 18वें वचन में अगर हम देखेंगे तो पौलुस उधर भी कह रहे हैं कि परमेश्वर पर हमेशा आनंदित रहो। फिलिपियों की किताब पहले अध्याय के 18वीं आयत में हम देख पा रहे हैं कि आई रिजॉइस एस एंड आई विल रिजॉइस, मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहूंगा। पहली अध्याय के 5वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस कह रहे हैं इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरी सहभागी रहे हो। तो पौलुस फिलिपियों से कह रहे हैं आप लोग मेरी सहभागी रहे हो, आप लोग मेरे साथ रहे हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जो कुछ किए हैं, ये जो खत मैं आपके लिए लिख रहे हैं। तो पौलुस उनके साथ पार्टनर किए थे, पार्टनरशिप में थे, वे लोगों से पौलुस इस खत को लिख रहे हैं। पौलुस इस खत को लिखते वक्त पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में हमेशा आनंदित रहना जरूरी है। परमेश्वर की
पौलुस की जो 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 सब आनंद रहने की सबसे एक मुख्य चीज कहां पे है? आनंद रहने की एक मुख्य जगह कहां पे है? बस परमेश्वर में, प्रभु में आनंदित रहना है। आमेन। टेंशन हो गया तो एक सिनेमा देख लिए, एक मूवी देख लिए तो हो गया? नहीं, उससे बढ़कर पौलुस कह रहे हैं प्रभु में, द पैरामाउंट प्लेस, जहां पे आपको एक ऐसे एक आनंद मिलने की जगह कहां पे है? प्रभु के चरण में। फाइंड ए वे टू रिजॉइस इन गॉड। प्रभु में आनंदित रहने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह रहना, उसको तरीका को ढूंढना अवश्य है। हर दुख के चिंताओं के मध्य में भी पौलुस कह रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को प्रार्थना के साथ बताइए, धन्यवाद के साथ बताइए, और वो जरूर आपके हृदयों को सुरक्षा देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। नीति वचन 17वीं अध्याय के 22वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे, नीति वचन 17वीं अध्याय के 22वीं आयत अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन की आनंद अच्छी औषधि है। मन के आनंद में हम लोग कैसे रहना है? हमेशा यदि हम लोग आनंदित रहेंगे, यदि हम लोग हमारे मन हमेशा आनंद से भरा रहेंगे, तो क्या होगा? आप लोग के अंदर दूसरी कोई औषधि की जरूरत नहीं है, गोलियों की औषधि जरूरत नहीं है। मन की आनंद काफी है। हर मुसीबत में भी, हर बीमार की अवस्थाओं में भी आपको आनंद देने के लिए, आमें, कुछ एंजाइम्स को, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए इस मन के अंदर जो आनंद है वो काफी है। ब्रेन के अंदर जब आनंद होगी तो उसके अंदर से बहुत सारे हीलिंग उसके द्वारा होगा। इसलिए इस सुलेमान इस वचन को लिख रहे हैं। फिलिपियों के 3 अध्याय के पहले वचन में पौलुस कह रहे हैं, इसलिए है मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियंस 3:1 उधर हम देख पा रहे हैं, इसलिए है मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। कुलुसी के पहले अध्याय की 24वीं अध्याय में आयत में अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। कोलोसियंस 1:24, अब मैं उन दुखों में भी प्रभु में आनंद करता हूं। बस पौलुस फिलिपियों से नहीं, पौलुस बहुत सारे लोगों से कह रहे हैं प्रभु में आनंदित रहो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की आनंद जो है हमारी ताकत है। आमेन। पौलुस इसलिए कह रहे हैं, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं, देखिए मैं अपने शरीर में इतना दर्द सह रहा हूं, क्योंकि यदि परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर में कुछ दर्द और लेना था तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, परंतु कलीसिया बटने दे। सारे मुसीबतों के बीच में भी पौलुस कह रहे हैं, मेरे सारे दुखों के कारण मैं आनंद करता हूं, मैं आनंद करता हूं। आज क्या बोल सकते हैं, हाँ भैया मुसीबत तो है, परंतु आनंद करने के लिए मैं तैयार हूं। आनंद अपने आप से नहीं होगा, जब हम प्रभु में आश्रित होंगे, जब प्रभु में हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो उस प्रार्थना के द्वारा आपके हृदय में आनंद शांति में बदल जाएगी, और आनंद और शांति आ जाएगी, और शांति आपको सुरक्षा देगा। याकूब की किताब 1 अध्याय के 2 आयत में अगर हम देखेंगे, याकूब भी कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो। हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाएं भी आ जाए तो आपके लाइफ में आनंद की बात समझिए। याकूब 1 अध्याय के 2 आयत में हम पढ़े थे कि नाना प्रकार की परीक्षाओं के मध्य में भी आप इसको आनंद समझो। आमेन, हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस वचनों के द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु के सानिध्य में देना चाहते हैं। रिजॉइस ऑलवेज, ये जो आनंद, हमेशा आनंद करना, हम लोग गाते हैं हमेशा आनंद है,
या हम लोग आनंद करते हैं, परंतु इस वचन का मतलब यह नहीं है कि दुख नहीं है। इस वचन का मतलब यह नहीं है कि कोई चिंता नहीं है। सब चीजें आ सकती है, उसके मध्य में भी हम लोग आनंद से रहना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना रचित समाचार 15वीं अध्याय के 11वीं आयत में हम देख पाएंगे, जॉन 15:11 में हम देख पाएंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मैं इन सारे बातें मैं तुमसे कहें किस लिए, कि ये सारे बातों के मध्य में भी तुम में आनंद बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। क्या हम लोग बोल सकते प्रभु आज आनंद करने के लिए तैयार है, हम लोग आनंद करने के लिए तैयार हैं। एक और वचन पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूं, नहम्याह की किताब 8वीं अध्याय की 10वीं आयत। नहम्याह की किताब 8वीं अध्याय के 10वीं आयत में, जब सारे इजरायली लोग चिंतित थे, व्याकुल में पड़े थे, जब सारे इजरायली लोग, पिछले दिनों के जो बाइबल स्टडी फैमिली प्रे में था, उस बाइबल स्टडी में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि आप लोग जुड़ नहीं पाए, मैं आज भी एंकरेज करना चाहता हूं कि फैमिली प्रे में जुड़िए, और उस फैमिली प्रे में बहुत सारी चीज़ों को हम सिखा रहे हैं। और उस फैमिली प्रे में हम देखे थे कि इस मुसीबत जो नहम्याह की लाइफ में था, जब दीवार खड़ा करने के लिए लोग आए थे, शत्रु लोग बोल रहे हैं, अरे यार ये बनाने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा, ये काम करने के लिए हम रोक डालेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग अलो नहीं करेंगे। और इतना तक नहीं, वो लोग कह रहे थे, अरे यार एक भेड़िया, एक लोमड़ी इसके ऊपर कूदेगा तो वो गिर जाएगा। वो टट्टा उड़ा रहे थे, मानसिक तौर से उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। परंतु उसके मध्य में जब सारे तरीके से वे टूट रहे थे, सनबलत तोबिया जब उनके विरोध में आ चुके थे, उसके मध्य में भी नहम्याह एजरा शास्त्री को बुलाए, आजा वचन को हमको पढ़ के सुनाइए। तो एजरा शास्त्री ने आकर के स्क्राइब प्रभु मूसा की किताब से वो पढ़ रहे थे। जब पढ़ने के बाद लोगों के मन प्रभु में और दृढ़ हो गया, तब कहने वाले एक वचन है, नहम्याह कह रहे हैं, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मजा करो, अच्छी भोजन अब करो। अगर मेरी शैली में कहूंगा, जाकर बिरयानी खा लेना और मीठा मीठा रस पियो, स्वीट्स भी खा लेना। एक तरफ इतनी दर्द, इतनी एक चुनौती उनके सामने है, जब वचन में आश्रित हो गए, जब बाइबल पढ़े, जब मूसा की किताब से जब पढ़े, तब उनके मन के अंदर एक धैर्य आ चुका। तब नहम्याह कह रहे हैं, आप लोग चिकना चिकना भोजन कर लेना, अच्छी भोजन कर लेना, मीठा मीठा रस पियो। जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो। अगर कोई किसी के पास खाना नहीं है, उनको भी बना के दे देना। ये जो आनंद करने के समय है, अगर हम देखेंगे, और क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो। इस मार्च महीने के आखिरी रविवार में कहना चाहता हूं कि हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग जाने जा रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स काफी बच्चे लोग लिख रहे हैं। अगले जो क्वार्टर में हम लोग, हो सकता है प्रभु की अनुग्रह से नेक्स्ट कक्षा में हम लोग जाएंगे। मैं इसके बीच में आपसे कहना चाहता हूं, उदास मत रहना, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अगर इंग्लिश का राइट ट्रांसलेशन देखेंगे तो यहोवा का आनंद मेरा सामर्थ्य है। आमीन। किस लिए सामर्थ्य? जब चुनौती आएगी, उसको दृढ़ता से के साथ डट के सामना करने के लिए। जब चुनौती आएगी, जब चैलेंजेस आएगी, जब एक बड़ी प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा रहेगा, उसके मध्य में भी आपको हिम्मत देने वाली एक चीज है। वो क्या है? प्रभु की आनंद। आमीन।
क्या आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग बोलेंगे प्रभु जी हम लोग फलाने चीज़ों से हम लोग गुजर रहे हैं, आज एक हीलिंग संडे है, आज मैं विश्वास कर रहा हूं यदि इन वचनों के अनुसार यदि आप अपने लाइफ में प्रभु की आनंद को बनाएंगे, यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु में आप बने रहेंगे, तो आपके लाइफ में भी एक चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह आपको सामर्थ देंगे। उनकी शांति आपके हृदय, आपके विचारों को सुरक्षा देंगे। उनकी आनंद हमारे लाइफ में एक सामर्थ का कारण बना रहेगा। उनकी जो आनंद है हमारे जिंदगी में एक बल की स्रोत है, बल की सोता है। प्रभु की आनंद एक अच्छी औषध है। मन के अंदर जो आनंद है एक अच्छी औषधि है। वो औषधि आज आपको चंगाई कर सकते हैं। वो आनंद के कारण आपके टूटे हुए अवस्थाओं को बना सकते हैं। वो आनंद के सामने आपके विरोध में बना हुआ जो अधूरा रहा हुआ जो शहर बना वो भी बन जाएगी। आप हौसला मत खोना, हिम्मत बनाइए, मत डरना, आप चिंतित मत होना, प्रभु में आनंदित रहिए। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। शाबाला खड़ा गबाउर याजस, बुरा वाला गड़ी गबाउर याजस। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरा
चुनौतियों के मध्य में प्रभु जी हर एक व्यक्तियों के अंदर आपकी आनंद से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चर्च के अगुओं से लेकर के हमारे पासबान जी से लेकर के प्रभु जी चर्च के अगुओं से लेकर के हर एक व्यक्तियों के अंदर आज बैठे हुए सब लोगों के अंदर प्रभु जी जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं सब लोगों के अंदर प्रभु ऐसी एक आनंद, ऐसी एक शांति आप उन डेली के लिए हम प्रार्थना। आज इधर कोई है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने स्थान में खड़े होंगे, कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ सेकंड चांस, और एक मौका परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और एक चांस परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। शबाना पता नहीं मैं किससे बातें कर रहा हूं, परंतु मुझसे कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे बताना कि परमेश्वर आपको एक दोबारा एक और मौका परमेश्वर आपको बना के दे रहे हैं। जहां पे आप हार गए थे आपके लिए एक नई मौका और एक चांस परमेश्वर आपके लिए बना के दे रहे हैं। शुबाला खड़ा गबाउरियादस जादाला खमान निगदस के बोरियादस शाब्दुरा खमाहास का रियांदस के बोरियादस। आज प्रभु की आनंद आपको ताकत देने दे, प्रभु की आनंद आपको सामर्थ देने दे, आपको हिम्मत देने दे। रेथे लिबतोस किबतले चगटदस के बोरियादस यीशु के नाम से प्रभु की आनंद आपके अंदर भरने दे। ओरा गबो जीसस, यीशु के नाम से प्रभु जी खड़े हुए सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस हफ्ता इनके लिए एक नई दरवाजा खुलने के लिए हर कर्ज की बोझ आज यीशु के नाम से उसका तोड़ देते हैं। हर एक सांप की ताकतों को, हर एक शैतानिक ताकतों को आज हम लोग ब्रेक करते हैं। आपकी आजादी हर एक व्यक्तियों के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्तियों के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस हफ्ता आपके लिए यीशु के नाम से नई द्वार खुलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी ऐसे ही होने दे, ऐसे ही होने दे, ऐसे ही होने दे, ऐसे ही होने दे, ऐसे ही होने दे। घुटनों के अंदर दर्द यीशु के नाम से आज चंगाई हो रहा है। यीशु के नाम से एक चंगाई होने दे। प्रभु जी जिंदगी में हारा हुआ कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बहन, यह अंत नहीं है, आप इसको अंत मत करना, आप इसको अंत मत करना। प्रभु आपको एक नई जिंदगी प्रदान कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके जिंदगी में एक नई शुरुआत प्रदान कर रहे हैं। आपको बनाएंगे, आपके परिवार को बनाएंगे। हिम्मत मत मारना। शबाला गड़गबा, आपके गांव के अंदर एक चमत्कार इस दिनों में प्रभु करना चाहते हैं। आपके गांव में प्रभु आज इस हफ्ते, इस महीने आपके लिए एक चमत्कार करना चाहते हैं। यीशु के नाम से उस परिवार आज आजाद होने के लिए मैं आज्ञा कर रहा हूं। प्रभु आपके मधुर नाम से, आपके अधिकार वाले नाम से उस शक्तियों की, अंधकार की ताकतों को आज हम लोग तोड़ देते हैं। प्रभु जी आजादी होने दे, आजादी होने दे। आज एक छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ते सुनिए प्रभु जी। आमीन, आमीन।